हे एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 23 फ्रेंजी। एपिसोड शुरू होता है एक इंटेंस सिचुएशन के साथ। टोक्यो की सड़कों पर क्योसुके हिगुची अपनी रेड स्पोर्ट्स कार फुल स्पीड में चला रहा होता है। उसके चेहरे पे क्लियर टेंशन दिखाई देती है। स्टीयरिंग व्हील को टाइटली पकड़े हुए वो बार बार अपनी कार की डैशबोर्ड स्क्रीन की तरफ देख रहा है, जहां साकुरा टीवी का कीरा स्पेशल लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा होता है। टीवी पर एक आदमी बैठा है जिसका चेहरा कवर किया गया है। वो अनाउंस करता है कि उसके पास कीरा से जुड़ी बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये सुनकर हिगुची का हार्ट बीट तेज हो जाता है। उसे पहले बताया गया था कि शो में जो आदमी है उसका नाम मात्सुई है। हिगुची तुरंत अपनी पॉकेट से डेथ नोट का एक फोल्डेड पेज निकालता है। उसके हाथ थोड़े से कांप रहे होते हैं, लेकिन वो जल्दी से मात्सुई का नाम लिख देता है। वो सेकंड्स काउंट करता है। 40 सेकंड्स बीत जाते हैं, 1 मिनट भी बीत जाता है और कुछ भी नहीं होता। टीवी पर बैठा आदमी बिल्कुल ठीक है। इसी मोमेंट में हिगुची को समझ आता है कि नाम फेक था। उसका दिमाग तेज चलने लगता है। अगर नाम गलत है, इसका मतलब है कि कोई उसे टेस्ट कर रहा है। ये एक ट्रैप हो सकता है। और अगर उसने गलत नाम लिख दिया है तो इन्वेस्टिगेशन टीम कंफर्म कर सकती है कि वो ही कीरा है। उसका पैनिक लेवल बढ़ने लगता है। पैसेंजर सीट पे रैम बैठी होती है जो सिर्फ हिगुची को दिख रही होती है। हिगुची तुरंत रैम की तरफ मुड़कर कहता है कि उसे शिमिगामी आइस चाहिए। रैम उसे क्लियरली याद दिलाती है कि डील करने का मतलब है उसकी रिमेनिंग लाइफ स्पैन का आधा हिस्सा खत्म हो जाएगा और ये इरिवर्सिबल है। लेकिन हिगुची के लिए इस वक्त सिर्फ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बचना। वो बिना सोचे डील एक्सेप्ट कर लेता है। डील कंप्लीट होते ही उसकी आंखों में एक चेंज आ जाता है। अब जब वो रोड पर किसी भी इंसान को देखता है, उसके चेहरे के ऊपर उनका असली नाम और उनकी लाइफ स्पैन क्लियरली दिखने लगती है। उसे कंफर्मेशन मिल जाता है कि पावर एक्टिवेट हो चुकी है। इसी बीच एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर उसकी कार को सिग्नल देकर रोकता है। ऑफिसर नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो कर रहा होता है। जैसे ही ऑफिसर विंडो के पास आता है, हिगुची सीधा उसके चेहरे की तरफ देखता है और तुरंत उसका नाम लिख देता है। अब उसे टेस्ट करने का मौका मिल चुका है। वो डेथ नोट का पेज निकालता है और ऑफिसर का नाम लिख देता है। कुछ ही सेकंड्स बाद ऑफिसर हार्ट अटैक से जमीन पर गिर जाता है। ये पूरा सीन हिडन सर्विलेंस के थ्रू एल और टास्क फोर्स देख रहे होते हैं। उन्होंने ऑलरेडी सस्पिशन नैरो कर दिया था, लेकिन अब उन्हें डायरेक्ट प्रूफ मिल चुका है। हिगुची ने नाम देखा और बिना किसी डिले के किल किया। इसका मतलब उसने शिमिगामी आइस डील की है। हेडक्वार्टर्स में एल तुरंत ऑपरेशन को एक्सेलेरेट करता है। सिचुएशन अब एक्सट्रीमली डेंजरस हो चुकी है। अगर हिगुची किसी भी ऑफिसर का चेहरा देख लेगा तो वो इंस्टेंटली उनका नाम लिखकर उन्हें मार सकता है। इसलिए अरेस्ट केयरफुली प्लान करना होगा। सिटी में रोड ब्लॉक सेट किए जाते हैं। हेलीकॉप्टर सिविलियंस एक्टिवेट होती हैं। लाइट भी ऑपरेशन में फुली इन्वॉल्व होता है। इस वक्त लाइट के पास अपनी कीरा वाली मेमोरीज नहीं है, इसलिए वो जेन्युइनली कीरा को पकड़ने के लिए सीरियस है। दूसरी तरफ साकुरा टीवी बिल्डिंग के अंदर शोइचिरो यागामी क्वाइटली एक रिस्की ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। पब्लिक को लग रहा होता है कि शो लाइव चल रहा है, लेकिन रियलिटी में जो आदमी टीवी पर बैठा है वो एक्चुअल लाइव पोजीशन में नहीं है। मात्सुटा और इंटरव्यूअर को केयरफुली रिमूव किया जा चुका है। उनकी जगह पे मैनिक्विन्स और प्री रिकॉर्डेड फुटेजेस का यूज हो रहा है। ये पूरा सेटअप एक कैलकुलेटेड ट्रैप है ताकि हिगुची किसी का असली नाम नहीं जान सके। हिगुची योत्सुबा हेडक्वार्टर्स पहुंचता है और सिक्योरिटी फुटेज चेक करता है,
लेकिन वहाँ भी उससे मैनिपुलेटेड रिकॉर्डिंग मिलती है। अब उसे क्लियर हो जाता है कि इन्वेस्टिगेशन टीम ने उसके खिलाफ फुल प्रिपरेशन कर ली है। वो रियलाइज करता है कि वो घिरा हुआ है। डिस्प्रेशन में वो साकुरा टीवी की बिल्डिंग की तरफ बढ़ता है। वहाँ पुलिस और टास्क फोर्स उसका वेट कर रहे होते हैं। सिचुएशन एक्सट्रीमली टेंस हो जाती है। ऑफिसर्स केयरफुली अप्रोच करते हैं ताकि वो उनके चेहरे क्लियरली ना देख सके। अरेस्ट अटेम्प्ट होता है, लेकिन पैनिक में हिगुची गन निकाल लेता है। वो फायरिंग शुरू कर देता है। सडन केओस क्रिएट होता है। लोग कवर लेते हैं। एक बुलेट वेडी की डायरेक्शन में जाती है, लेकिन शोइचिरो यागामी बीच में आ जाते हैं और गोली उनके हाथ में लग जाती है। वो इंजर्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ऑपरेशन कंटिन्यू रहता है। इस कन्फ्यूजन का फायदा उठाकर हिगुची फिर से भाग जाता है। अब फाइनल चेज शुरू होती है। हेलीकॉप्टर ऊपर से उसकी कार को ट्रैक कर रहा होता है। रोड ब्लॉक्स टाइटन किए जाते हैं। हिगुची अपनी कार को अग्रेसिवली ड्राइव कर रहा होता है, लेकिन हर डायरेक्शन से पुलिस उसके क्लोज आ रही होती है। वटारी हेलीकॉप्टर से प्रिसाइज एम लेकर उसकी कार की फ्रंट टायर पे शूट करता है। टायर ब्रस्ट हो जाते हैं। कार कंट्रोल लूज करती है और क्रैश हो जाती है। हिगुची कार से बाहर निकलता है, थका हुआ, मेंटली ब्रेकडाउन के एज पे। पुलिस उसे घेर लेती है। वो समझ जाता है कि एस्केप पॉसिबल नहीं है। लास्ट डेस्परेट अटेम्प्ट में वो अपनी गन उठा के अपने सिर पे पॉइंट करता है ताकि पकड़ा ना जा सके। ट्रिगर दबाने ही वाला होता है, तभी वटारी एक और प्रिसाइज गन शॉट लेके उसकी गन को गिरा देता है। गन जमीन पे गिर जाती है। हिगुची कंप्लीटली पावरलेस हो जाता है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। हेलीकॉप्टर लैंड होता है। लाइट नीचे उतरता है। वो हिगुची को देखता है जो अब डिफीट में बैठा है। लाइट काम वॉइस में कहता है इट्स ओवर और एपिसोड यहीं एंड होती है। हिगुची जो योत्सुबा का एम्बिशियस एग्जीक्यूटिव था, अब ऑफिशियली कीरा के रूप में पकड़ा जा चुका है। इन्वेस्टिगेशन एक नई स्टेज में एंटर करने वाली है, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि डेथ नोट का असली सोर्स क्या है। अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज का। फेक लाइव शो, सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल गेम। साकुरा टीवी का जो लाइव कीरा स्पेशल चल रहा था वो एक्चुअली लाइव था ही नहीं। मात्सुरा और इंटरव्यूअर को क्वाइटली हटा दिया गया था। ब्रॉडकास्ट प्री रिकॉर्डेड था। मैनिक्विन्स यूज किए गए थे। ट्रैफिक ऑफिसर की डेथ, कीरा की सोच का फर्क। जब हिगुची ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर को मार देता है, वो एक सिंपल मर्डर नहीं था। ओरिजिनल कीरा क्रिमिनल्स को जस्टिस के नाम पर मारता था। हिगुची ने एक इनोसेंट ऑफिसर को सिर्फ अपने बचने के लिए मार दिया। यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हिगुची आइडियोलॉजी वाला कीरा नहीं है, वो सिर्फ पावर का मिसयूज कर रहा है। इसी डिफरेंस ने एल को कंफर्म कर दिया कि ये ओरिजिनल कीरा नहीं है। वटारी का टायर शॉट। हेलीकॉप्टर से वटारी ईजली हिगुची को हेडशॉट मार सकता था, लेकिन उसने सिर्फ टायर शूट किया। फिर सुसाइड अटेम्प्ट के वक्त गन को शूट किया। एल को डेथ नोट का सच चाहिए था। अगर हिगुची मर जाता तो मिस्ट्री वहीं खत्म हो जाती। एल ऑलरेडी सस्पेक्ट कर रहा था कि कीरा की पावर ट्रांसफर हो सकती है, इसलिए उससे जिंदा कीरा चाहिए था, डेड बॉडी नहीं। लाइट का इट्स ओवर बोलना, सबसे बड़ी आयरनी। एपिसोड के एंड में लाइट कामली कहता है इट्स ओवर। इस वक्त लाइट के पास कीरा वाली मेमोरीज नहीं है। वो जेन्युइनली बिलीव करता है कि केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है, लेकिन हिडन ट्विस्ट ये है कि हिगुची के पकड़े जाते ही डेथ नोट टास्क फोर्स के पास आ जाएगी और जैसे ही लाइट नोटबुक को टच करेगा उसकी सारी मेमोरीज वापस आ जाएंगी।
इसलिए ये एंडिंग एक्चुअली कीरा की कमबैक की बिगिनिंग है और इस तरह एपिसोड 23 अपने क्लाइमेक्स पे खत्म होता है। हिगुची अरेस्ट हो चुका है, टास्क फोर्स को फाइनली एक कीरा मिल गया है, एल का ट्रैप सक्सेसफुल रहा, सबको लग रहा है केस ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया। लेकिन सच इतना सिंपल नहीं है क्योंकि डेथ नोट का राज अभी पूरी तरह खुला नहीं है और असली मास्टरमाइंड की कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं डेथ नोट के अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।